हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एसएससी की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट क्या समझिए सभी लोग कि एसएससी ने कल शाम को एक नोटिफिकेशन जारी किया है इस तरह से, और एसएससी ने बोला कि हमने एक नई वेबसाइट लॉन्च करी है। एसएससी ने बोला है कि हमारी जो नई वेबसाइट है वो 17 फरवरी से लाइव हो चुकी है, और जो पहले वाली वेबसाइट थी अपने पास में ssc.nic, और अब नई वेबसाइट क्या होगी ssc.gov.in, ये इनका नया नाम होगा। तो फिर एसएससी ने एडवाइस दिया है कि जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन सभी लोगों को वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो एक बार वापस रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आप जैसे जैसे वैकेंसी आती जाएगी आप फॉर्म फिल करते रहेंगे। यानी ये OTR इसको बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इन लोगों को वापस से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो अभी एग्जाम चल रहे हैं SSC GD, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड आते हैं वो जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है उस पर आता है, और जब हम फॉर्म फिल करते हैं या रिजल्ट आता है तो पूरा एसएससी खुद देता है, तो वहाँ पर आता है। तो ये ध्यान रखना कि अब जो नई वेबसाइट है वो रहेगी ssc.gov.in। अब बात करें, देखो अभी हाल ही में 2 नोटिफिकेशन आने थे एसएससी की तरफ से, लेकिन वो अभी तक डिले हो रहे हैं। एक तो अपने पास है सिलेक्शन पोस्ट 12 वाला, जो कि 1 फरवरी को नोटिफिकेशन आना था, और 28 फरवरी उसकी लास्ट डेट थी कि इस डेट के बीच में फॉर्म फिल होने थे, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और दूसरा है अपने पास CPO 2024 का, जिसका नोटिफिकेशन आना था 15 फरवरी से लेके अगले 14 मार्च तक फॉर्म फिल होते थे, लेकिन अभी देखो 15 फरवरी से आज 22 फरवरी हो चुकी है, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसकी रियल वजह यही हो सकती है कि भाई एसएससी जो नई वेबसाइट बनी थी ना, अब एसएससी चाहता है कि वापस से रजिस्ट्रेशन करें और इसी वेबसाइट के थ्रू से सब लोग फॉर्म फिल करेंगे। तो अब देखो अगले 2-4 दिन के अंदर इसके भी नोटिफिकेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से रखना, और चाहें तो आप आज भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, जिन लोगों ने पहले किया था वो सेम प्रोसेस इस वेबसाइट पर होगा, अलग से कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आप वेबसाइट पर ओपन करोगे तो सामने कुछ आपको इस तरह से इसका होम पेज दिखेगा। तो यहाँ पर रहेगा अपने पास लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। तो आपको इसमें पहले अपने जीमेल और मोबाइल नंबर से अपने नाम, आधार कार्ड, इन सब का यूज करते हुए आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो अपने पास एक मेल पर अपने पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ठीक है, और फिर आप इस रजिस्ट्रेशन के साथ में पासवर्ड बनाएंगे, फिर उसी पासवर्ड के हिसाब से आगे तक करना है। तो आपको देखो चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, एक तो अपने को आधार कार्ड, ठीक है, एक तो अपने को आधार कार्ड का, और अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो पैन कार्ड या वोटर आईडी, किसी भी और भी गवर्नमेंट आईडी होगी उसके थ्रू अपने पास में काम हो जाएगा। दूसरा आपको 10th की मार्कशीट, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 10th के बेस पर होगा, 10th की मार्कशीट और 10th के रोल नंबर आपको चाहिए। एक आपको मेल का चाहिए, दूसरा आपको मोबाइल नंबर, इन सभी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वैकेंसी के फॉर्म फिल होंगे वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में होते हैं, तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये देखो रजिस्ट्रेशन किस तरह होगा, ये पूरी PDF आपको यहाँ पर अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये मैंने सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लेना, ताकि आप पता रहे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसी तरह से आगे की अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि वो नए से लोग रजिस्ट्रेशन कर सके, ताकि आने वाली भर्तियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।